आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। बीजेपी सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के कृषि कानूनों पर दिए बयान से सियासी घमासान मचा हुआ है। कल कंगना ने कहा कि किसानों को भलाई के लिए कृषि कानून वापस लाने की मांग करनी चाहिए। जब कंगना के इस बयान पर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार को घेरना शुरू किया तो कंगना को 24 घंटे के भीतर ही अपने बयान पर सफाई देने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं उनकी पार्टी बीजेपी ने भी उनके बयान से पल्ला झाड़ लिया, लेकिन कांग्रेस कंगना के इस बयान से बीजेपी पर हमलावर है। वहीं हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कंगना के बयान से बैकफुट पर है। किसानों के हितकारी लॉस वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान जैसे बाकी जगहों पे स्मृति हो रही है, हमारे किसान की स्मृति को ब्रेक ना हो। बीजेपी के जो लोग होते हैं ये आइडियाज को टेस्ट करते रहते हैं। ये किसी से कहते हैं कि आप ये आइडिया पब्लिक में रखिए और फिर रिएक्शन देखते हैं। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। कृषि कानूनों की वापसी की मांग करने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत के दिए बयान के 24 घंटे भी नहीं बीते कि उन्हें यू टर्न लेने पर मजबूर होना पड़ा। कंगना को महीने भर में पार्टी के दबाव में एक नहीं बल्कि 2 बार माफी मांगनी पड़ी। लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसानों को लेकर बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बयान को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति कौन तय कर रहा है, एक बीजेपी सांसद या प्रधानमंत्री मोदी। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे, और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं, और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। ये बीजेपी के जो लोग होते हैं ये आइडियाज को टेस्ट करते रहते हैं। ये किसी से कहते हैं कि आप ये आइडिया पब्लिक में रखिए और फिर रिएक्शन देखते हैं। यही हुआ है। उनके एक सांसद ने किसान कानून, जो काले कानून थे, उनको रिवाइव करने की बात की है। मोदी जी, आप क्लैरिफाई कीजिए, आप इसके खिलाफ हैं या आप फिर से बदमाशी कर रहे हैं? क्या वो किसान के कानून रिवाइव करेंगे या नहीं? और अगर करेंगे तो फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इंडिया गठबंधन पूरा इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। दरअसल कंगना के कृषि कानूनों से जुड़े बयान से बीजेपी ने किनारा कर लिया और कहा कि ये बयान कंगना के व्यक्तिगत बयान है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है और कंगना बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत नहीं है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि ये देश के किसानों का अपमान है। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंगना रनौत जी, जो कि भाजपा की सांसद नेत्री हैं, उनका एक बयान 3 कृषि कानूनों को लेकर, जो कि पहले वापस लिए गए थे, चल रहा है। मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूं, ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है एवं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत हैं और ना ही उनका बयान, जो पार्टी की सोच है 3 कृषि कानूनों को लेकर, उसको दर्शाता। विनाश काले विपरीत बुद्धि, मैंने सुना है, कहावत है, जिसमें जब विनाश होना होता है ना तो बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। और कौन इनको बढ़ावा दे रहा है, क्यों इनको रोका नहीं जा रहा है? बार बार इस तरीके के जो बयान हैं, कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल बयान है। ये एक महिला जिसने पहले बार बार कोशिश की कि इसमें आतंकवादी आते हैं, इसमें भाड़े के लोग आते हैं,
जिस तरीके के बयानात लगातार कंगना रनौत कर रही है, ये बहुत शर्मसार करने वाली बात है। एक पूरे, मैं समझता हूं कि फार्मर्स कम्युनिटी को शर्मसार करने की बात है। मगर बात सिर्फ कंगना के माफी मांगने की नहीं है, बात ये है कि आखिर बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है। हालांकि मोदी सरकार में सहयोगी एलजेपी कंगना के इस बयान को उनका व्यक्तिगत बयान बताकर सरकार का बचाव कर रही है, तो वहीं दूसरी सहयोगी जेडीयू कंगना के बयान को किसानों का अपमान बता रही है। ये कंगना का अपना व्यक्तिगत स्टेटमेंट हो सकता है एंड ज़रूरी नहीं है कि हर स्टेटमेंट में आप कमेंट करें, ये उनकी अपनी सोच हो सकती है। बट जब तक अधिकृत तौर पर उनकी पार्टी की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं आती, मुझे नहीं लगता कि किसी भी हर बयान पे कोई भी टिप्पणी करके उस कंट्रोवर्सी को बढ़ाने का कोई मकसद है। जब तक सरकार की तरफ से या अधिकृत पार्टी की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आता, मुझे नहीं लगता उस पर कमेंट करने का कोई फायदा है। हमने इन कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की थी और हमें प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री ने समय की नाजुकता को देखते हुए ये सही कदम उठाया था। लेकिन हम कंगना रनौत के बयान से न सिर्फ असहमति रखते हैं बल्कि इसका विरोध करते हैं और उनकी पार्टी को ऐसे विषयों का संज्ञान लेना चाहिए। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कंगना के बयान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जिन कृषि कानूनों पर खुद प्रधानमंत्री माफी मांग चुके हैं, ऐसे में कंगना का बयान किसानों का अपमान है, लिहाजा कंगना के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कहता हूं भी अगर कोई एमपी बन गया तो निजी बयान उनका को मायने नहीं रखता, वो निजी ही तो एमपी हैं। निजी तौर पर उन्होंने भाजपा की एमपीशिप लिया, इलेक्शन लड़ी है। जिस बयान के ऊपर स्वयं प्रधानमंत्री जी माफी मांग चुके हो, उन कानूनों को रद्द कर चुके, अगर उनकी कोई चुनी हुई एमपी उनके ऊपर बयान देती है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल हरियाणा चुनाव में किसानों का मुद्दा गरमाया हुआ है। ऐसे में कंगना के बयान से केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों में दबी आग फिर से भड़कने का अंदेशा था। कंगना के बयान पर बीजेपी ने जिस तरह से किनारा किया है, उससे साफ है कि वो कंगना के बयान को भुनाने के लिए विपक्ष को कोई मौका नहीं देना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।